दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ कुछ हो चुका है यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो हर मतलब शिव, वे हर इस दैनंदिन प्रलय में अर्थात दिनों दिन में होने वाली प्रलय में अपनी पुरी को त्रिशूल की कोटि में समुक्षिप्त करके संवर्त महास्तिभूषण प्रभु धारण किया करते हैं। तभी से ये काशी काल के काल से वर्जित है। भगवान स्कंद ने कहा, हे द्विज, इस पुरी के कई शुभ नाम हैं। वाराणसी, काशी, रुद्रवास, महाशमशान और आनंद कानन कहे गए हैं। यही देवों के देव भगवान शंभु ने देवी के आगे कहा था। पहले जिस प्रकार से विष्णु के सामने कहा गया था और मैंने जो उसी भांति सुना था, श्रवण किया था, वही मैंने काशी में उत्पन्न होने वाला महान रहस्य आपके सामने कह दिया है। इस परम पुण्यमय अध्याय का पाठ करके महापातकों का पाप नाश हो जाता है। द्विजों को इस अध्याय का भली भांति श्रवण कराकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। हे कलसज, इससे आगे आप क्या सुनना चाहते हैं ये मुझे बताइए। ये कथ्यमान काशी की कथा मुझको भी महान परितोष के करने वाली होती है। ज्ञान वापी महात्म्य वर्णन। तो उस समय ऋषि ऐसा कहा था कि काशी में ऐसा होता है, तो वही चीज़ लिखा गया है। उस समय जैसा सोचा जाता था। महामहर्षि श्री अगस्त्य जी ने कहा, हे श्री स्कंद जी, अब आप कृपया ज्ञानोद तीर्थ का महात्मा कहिए। इसको ज्ञान वापी कहकर प्रशंसा किया करते हैं, जो कि स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवों को भी दुर्लभ है। श्री स्कंद भगवान ने कहा, हे घटोद्भव, आपकी प्रज्ञा तो बहुत ही अधिक है। आप मेरे द्वारा वर्णित इस पापों को हटाने वाली ज्ञान वापी के महात्मा का श्रवण कीजिए। हे मुनि, इस अनादि सिद्ध संसार में पहले देव युग में इधर उधर संचरण करते हुए भगवान शंभु कहीं से यहाँ पर प्राप्त हो गए थे। जिस समय में मेघ नहीं बरसते थे, नदियाँ नहीं बहन किया करती थी, और जिस काल में स्नान पान आदि कर्मों में कहीं पर भी जल का अभिलाष नहीं था, जिस समय में खारी स्वाद वाले जल का ही दर्शन था, पृथ्वी में कहीं कहीं पर मनुष्य के संचार में ऐसी ही दशा विद्यमान थी। निर्वाण कमला का क्षेत्र, सीमान आनंद कानन, महाशमशान समस्त बीजों का परम ऊषर क्षेत्र हो रहा था। महाशयन में सुप्त हुए जंतुओं का प्रतिबोध कराने वाला इस संसार सागर के आवर्त में पड़े हुए जंतुओं का तरंडक ये क्षेत्र था। इस संसार में गमनागमन से अच्छी तरह खिन्न हुए जंतुओं का विश्राम करने का मंडप, अनेक जन्मों में संचित किए हुए कर्मों के छेदन करने वाले क्षुरा के समान चित्त और आनंद का निलय, पर ब्रह्म का रसायन स्वरूप सुख और संतति का जनक और मोक्ष के साधन को सिद्धि प्रदान करने वाला ये क्षेत्र है। जिस समय में भगवान शंभु ने जो माथे पर जटाएं धारण कर रहे थे, साथ में शोभित त्रिशूल की विमल किरणों के जाल से समाकुल उन भगवान शिव का स्वरूप था। जिस समय में आदि में वैकुंठ परमेष्टियों का ये महालिंग दिखलाई दिया था और महती अमहकियों का से अर्थात मेरा ही सबसे आगे हो, इस भावना से प्रादुर्भूत हो रहा था। उस समय में ये सभी और ज्योतिर्मयी मालाओं से परिवेष्टित था। देवों और ऋषियों के समूह तथा गणों के द्वारा निरंतर समर्वित था। सिद्ध योगी आदि के समुदायों से निरंतर पूज्यमान हो रहा था। गंधर्वों के द्वारा गीयमान और चारणों के द्वारा स्तूयमान हो रहा था। ये महालिंग अनेक प्रकारों से अप्सराओं के अंगहारों के द्वारा सेव्यमान था और नगिनियों की फना में रहने वाली मणियों के दीपों के द्वारा निराज्यमान हो रहा था, अर्थात नागिनियाँ अपनी मणियों के दीपों से आरती कर रही थी।
विद्याधरी और किन्नरियों के द्वारा तीनों कालों में उस महालिंग का अलंकरण और मंडन किया जा रहा था। देवांगनाओं की चमरियों के समूह से इधर उधर विद्यमान था, अर्थात दोनों ओर चमर दुराए जा रहे थे। इस ईशान के उस लिंग को देखकर उनकी भी इच्छा ऐसी उस समय में समुत्पन्न हो गई थी कि महालिंग का शीतल जल से परिपूर्ण कलशों से स्वपन कराऊं। उसी समय में दक्षिण दिशा के समीप में भगवान शंभु ने अपने त्रिशूल के द्वारा खनन किया था। रुद्र वपु के धारण करने वाले रुद्रदेव ने बड़े वेग से एक परम प्रचंड कुंड तैयार कर दिया था। हे मुने, उस समय में पृथ्वी के आवरण जल निकले थे। ये वसुधा भूप्रमाण के 10 गुने जलों से समावृत हो गई थी। पापों के समूह का हरण करने वाले अन्य देहधारियों के स्पर्श से रहित तुषार और जाड़े विधुर उन जलों से स्वप्न कराया था। ये जल सत्पुरुषों के मन की भांति स्वच्छ थे और व्योम मार्ग के तुल्य अनच्छ थे। चांदनी के समान अत्यंत उज्ज्वल कांति वाले थे और भगवान शंभु के नाम से सहज पावन थे, परम पावन थे। ये जल अमृत के समान स्वाद वाला, गौ के अंग के सदृश सुख स्पर्श से युक्त, निष्पाप बुद्धि के समान गंभीर और पापी के शरण की भांति तरल था। विजित अब्ज के समान महान गंध वाला, पाटल के आमोद से आमोदित, जो पहले कभी भी नहीं देखे गए ऐसे लोगों के मन और नेत्रों के हरण करने वाले ये जल थे। अज्ञान तापस को सतप्त प्राणों की रक्षा करने वाले, फलप्रद पंचामृत के कलशों के द्वारा स्नापन से अति पुण्य फल को देने वाले थे। श्रद्धा के उपस्पर्श करने वाले हृदय के लिंग त्रितय के हेतु अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करने के लिए, सूर्य के समान ज्ञान के दान को देने वाले, विश्व के भरण करने वाले स्वामी और उमा देवी के स्पर्श से सुखाति सुखकारी महान अभभृत के सुंदर स्नान से होने वाली शुद्धि के विधायक सहस्त्र धाराओं वाले कलशों के द्वारा हे घटाद्भव भगवान शंभु ने सहस्त्र बार संप्रहष्ट मन वाले होते हुए स्नापन कराया था। इसके अनंतर विश्वलोचन विश्वात्मा भगवान परम प्रसन्न हुए थे। फिर रुद्र के वपु को धारण करने वाले ईशान उन रुद्र से बोले, हे ईशान, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। हे सुब्रत, आपके इस कर्म से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। ये आपका कर्म महान गुरु है और ऐसे पहले अन्य किसी ने भी नहीं किया है। ये मेरी अत्यंत प्रीति का करने वाला है। हे जटिल लिसान, हे महान तपोधन, आप कोई भी वरदान मांग लो। आज इस समय में मुझे आपसे इतनी प्रसन्नता हुई कि कुछ भी अध्यय नहीं है, अर्थात चाहे जो कुछ भी मांगोगे सो दे दूंगा, क्योंकि आप इस महान उद्यम में परायण हो रहे हैं। ईशान ने कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं यदि वो दान देने के योग्य आपका पात्र बन गया हूँ, तो हे शंकर, ये आपके ही शुभ नाम से एक अतुल अनुपम तीर्थ हो जाए। भगवान विश्वेश्वर ने कहा, इस त्रिलोकी में जो भी भू भव स्व में स्थित भी तीर्थ है, उन समस्त तीर्थों से ये शिव तीर्थ परम शिरोमणि तीर्थ होगा। शिव शिव इस शब्द के अर्थ के चिंतन करने वाले लोग शिव को ज्ञान ही कहा करते हैं। वही ज्ञान द्रवीभूत हो गया है और यहाँ पर मेरी महिमा के उदय होने से ही हुआ है। अतः ये तीर्थ ज्ञानोद नाम से ही त्रैलोक्य में विश्रुत होगा। इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य समस्त प्रकार के घोर पापों से ही भी मुक्त हो जाया करता है। इस ज्ञानोतीर्थ के संस्पर्श मात्र से ही मानव अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। स्पर्शन और आचमन से राजस्व यज्ञ और अश्वमेध दोनों का फल प्राप्त कर लिया करता है। गया में फल्गु तीर्थ में स्नान करके तथा अपने पितरों का भलीभांति तर्पण करके जो फल प्राप्त किया करता है, वही फल यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से प्राप्त हो जाया करता है। गुरुवार से
शुक्ल पक्ष की पुष्प समन्वित अष्टमी तिथि में जब व्यतिपात हो, उस समय में यहाँ पर श्राद्ध करने से गया में किए गए श्राद्ध से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। उसी फल को पुष्कर में पितृगण का संतर्पण करके प्राप्त किया करता है। वही फल ज्ञान तीर्थ में तिलोदक के द्वारा करने पर करोड़ों गुना हो जाया करता है। सन्निहति में कुरुक्षेत्र में विवस्वान के तमोग्रह होने पर अर्थात उपराग के अवसर में पिंडों के दान से जो फल प्राप्त हुआ करता है, वही फल ज्ञानोद में दिन दिन में होता है। जिनके पुत्रों ने इस ज्ञान तीर्थ में पिंडों का निर्वपन किया है, वे सब शिवलोक जब तक भूप संपन्न होता है तब तक आनंद का लाभ प्राप्त किया करते हैं। अष्टमी तिथि में और चतुर्दशी तिथि में उपवास करने वाला श्रेष्ठ पुरुष प्रातःकाल में स्नान करके इसके जल का पान करता है, वो अंतर्लिंग में ही हो जाया करता है। एकादशी तिथि में उपवास करके यहाँ पर जो 3 चुल्लू जल का आसन किया करता है, उसके हृदय में बिना किसी संशय के 3 लिंग उत्पन्न हो जाया करते हैं। इस ईशान तीर्थ में विशेष रूप से सोमवार के दिन में स्नान करके अपने पितृगणों को और देव तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया करता है और इसके अनंतर महान संभार से युक्त विस्तार वाले उपचारों के द्वारा श्री लिंग का अर्चन किया करता है और यहाँ पर भी नाना अर्थों को देखकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस ज्ञानोदक तीर्थ में संध्या की उपासना करके मनुष्य काल के लोभ से सुसंपन्न पाप को एक ही क्षण मात्र में दूर करके द्विज ज्ञानवान हो जाया करता है। ये शिव तीर्थ कहा जाता है और इस शुभ तीर्थ को ज्ञान तीर्थ भी कहा गया है। इस तीर्थ का नाम तारक तीर्थ भी है और ये तीर्थ निश्चित रूप से मोक्ष के देने वाले मोक्ष तीर्थ है। पापों का समुदाय इस ज्ञानो तीर्थ के स्मरण करने ही से क्षय को प्राप्त हो जाया करता है। इसके दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से और पान से धर्म आदि की समुत्पत्ति हुआ करती है। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, बेताल, राक्षस, ग्रह, कुष्मांड, ज्योतिंग, कालकर्णी, शिशुग्रह, ज्वर, विस्फोट, चतुर्थक ज्वर, ये सभी शिव तीर्थ के जल के दर्शन से प्रशम हो जाया करता है, खत्म हो जाया करता है। जो शुद्धि पुरुष इस ज्ञानोतीर्थ के जल से लिंग स्नापन कराया करता है, उसने मानो समस्त तीर्थ के जल से ही निश्चित रूप से स्नापन करा दिया है, अर्थात अन्य सभी तीर्थों के जल से स्नापन का पुण्य फल प्राप्त उसे हो जाया करता है। यहाँ पर इस तीर्थ में ज्ञान रूप वाला मैं ही हूँ और द्रव्य मूर्ति धारण करके मैं जड़ता का विध्वंस किया करता हूँ तथा ज्ञान का उपदेश भी दिया करता हूँ। ये इस प्रकार से भगवान शंभु वरदान प्रदान करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे। वो त्रिशूल धारण करने वाले भी अपने आप को परम कृत्य मानने लगे थे। ईशान जटाधारी रुद्रदेव ने उस परम पुण्यमय जल का पान करके परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिससे वो निवृत्ति को प्राप्त हो गए थे। अलक्ष्मी के साथ जो मोक्ष लक्ष्मी वेदांत में पढ़ी जाया करती है, वो ये श्रीमती मणिकर्णिका सत्पुरुष की विमुक्ति के लिए होती है, जहाँ पर मरना भी परम मंगल होता है, जहाँ पर जीवित भी सफल होता है, जहाँ का ऐसा प्रबल पुण्य का प्रभाव होता है कि स्वर्ग भी उसके सामने एक तुच्छ तिन के समान होता है। ऐसी ये श्री मणिकर्णिका है, जहाँ पर संपत्ति के संभारों को विषानित करके निधन की इच्छा से यति के व्रत का समालंबन करके मूल और कंदों को उपभोग करके स्थित रहा करता है। यहाँ पर त्रिमार्गों में गमन करने वाली गंगा का अन्वेषण करते हुए भगवान हर मृतों को अपने मस्तक में स्थित बालचंद्र के द्वारा मुक्ति के मार्ग का प्रदर्शन कराया करते हैं। ये संसार अतीब दुर्वार है और भगवान शंकर इससे तार दिया करते हैं। इस मणिकर्णिका धार का ऐसा महान प्रभाव है कि मरे हुए भी
नारा अमृत हो जाया करते हैं, देव स्वरूप बन जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी हो जाया करते हैं। जहाँ पर संसार के सार की पदपि अदपि यशा होती है, कार्य में जप के प्रभाव से करुणा के सागर महेशान से संसार से मुक्त हो जाया करते हैं। किंतु मनुष्य जहाँ पर भव के अपहरण करने वाले कर्म में जप करने वाले भव अनेक जन्मों में सुसंपन्न बहुत से सुकृत्यों से ही प्राप्त किया करते हैं। महान बुद्धिशाली लोग जिसके बल से क्षेत्र संन्यास को स्वीकार करके यमराज को एक तुच्छ तिनके के समान ही माना करते हैं, ये ऐसी श्री मणिकर्णिका है जहाँ पर राजर्षियों में परम श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने अपने देह को तृण के तुल्य समझकर पत्नी के सहित बेच डाला था। ये वही परम पावन भूमि है जहाँ के परम मृदु बालुका की शैया को वैकुंठ में निवास करने वाले भी चाह करते हैं। वही ये मणिकर्णिका है अनेक जन्मों में समुत्पन्न कर्मों के सूत्र के निमंत्रण का उन्मोचन कर जहाँ पर मनुष्य मुक्त हो जाया करते हैं, वही ये मणिकर्णिका है। जो लोग सत्य लोक में भी रहा करते हैं वे भी निरंतर इसकी याचना किया करते हैं। जिसको दीर्घ निद्रा के लिए चाहते हैं वही ये श्री मणिकर्णिका है। ये सकुल स्तंभ श्री काल भैरव जहाँ पर क्षेत्र में पाप करने वालों पर शासन किया करते हैं और तीव्र यातना को दिखाया करते हैं। अन्यत्र किए हुए पाप काशी के निरीक्षण ही से नष्ट हो जाते हैं, किंतु काशी में रहकर जो पाप किए जाते हैं उनकी यातना अत्यंत दारुण होती है। एक वहाँ पर कपाल मोचन नाम वाला तीर्थ है और वो भी परम पावन होता है, जहाँ पर भैरव के हाथ से विधाता का कपाल गिर गया था। जिस तीर्थ में स्नान किए हुए नरोत्तम तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाया करते हैं, इसीलिए विशुद्धि का उत्पन्न करने वाला ये त्रिनमोचन तीर्थ है। प्रणव नाम वाला परम ब्रह्म जहाँ पर नित्य ही प्रकाश किया करता है, वो पंचायतन से युक्त अद्भुत ओंकारेश होता है। अकार ओकार मकार नाद और पांचवा बिंदु, इस तरह से ये पंचात्मक अर्थात 5 के स्वरूप वाला परम ब्रह्म जहाँ पर नित्य ही प्रकाश किया करता है। ये मत्स्योदरी है जो बहुत ही रम्य है और जिसमें स्नान किया हुआ परम श्रेष्ठ मानव फिर अपनी माता की उदय रूपिणी गुफा में कभी प्रवेश ही नहीं किया करता है, यानी फिर से जन्म नहीं लेता है। ये परम निश्चित बात है, अर्थात निश्चय पूर्वक फिर उसका मोक्ष हो जाने के दूसरा जन्म ही इस संसार में नहीं हुआ करता है। परम कृपा से युक्त भगवान त्रिलोचन फिर अपने भक्त को चाहे वो किसी भी सुदूर देश में ही स्थित क्यों ना हो, उसे त्रिलोचन ही बना दिया करते हैं। ये कामेश्वर देव है जो सत्पुरुषों के कामों का परिपूर्ण कर दिया करते हैं। जहाँ पर दुर्वासा ऋषि भी अपनी कामनाओं के महान उदय को प्राप्त हो गया था, यहाँ पर अपने भक्त की कामनाओं की समृद्धि के लिए भगवान महेश्वर स्वयं ही लीन रहा करते हैं। इसी कारण से इन देवों के देव भगवान शूली की स्वलीन ये संज्ञा होती है। वाराणसी में महादेव हैं जो पुराणों में पढ़े जाया करते हैं। वो क्षेत्र के पूर्ण अभिमान रखने वाले भगवान हैं, उनका प्रसाद ये अत्यंत अद्भुत होता है। ये स्कंदेश्वर देव हैं जहाँ से जिनका दर्शन करने से मानव अजन्म ब्रह्मचर्य धारण करने के फल को प्राप्त कर लिया करता है। ये विनायकेश्वर है जो समस्त प्रकार की सिद्धियों के प्रदान करने वाले हैं, जिनकी सेवा करने से मनुष्य के सभी विनायक नष्ट हो जाया करते हैं, अर्थात फिर उनको कोई भी विघ्न नहीं हुआ करते हैं। ये वाराणसी देवी है जो परम शुभ मूर्तिमयी साक्षात देवी है, जिनके दर्शन का एक बार ही झोंका ले लेने पर पुनः गर्भवास में रहने की कोई भी संभावना ही नहीं रहा करती है। पार्वतीश्वर लिंग का ये महान आयतन है जहाँ पर नित्य ही महेशान प्रभु गौरी देवी के साथ विमुक्ति को प्रदान करने वाले विराजमान रहा करते हैं। ये इस क्षेत्र में श्रीमान भंगेश्वर भगवान हैं जो महान पातकों के नाश करने वाले हैं। जिस लिंग की सेवा से भृंगी जीवन मुक्त हो गए थे, यहाँ पर ये चतुर्वेदेश्वर भगवान हैं जो चारों वेदों के धारण करने वाले विधाता स्थित रहा करते हैं, जिनके दर्शन करने से ही विप्र वेदों के अध्ययन से संपन्न फल को प्राप्त कर लिया करते हैं। ये लिंग यज्ञों के द्वारा संस्थापित किया गया है जो यज्ञेश्वर नाम वाले हैं।
जिनके अर्चन से मनुष्य संपूर्ण भावों के महान फलों को प्राप्त कर लिया करता है। यहाँ पर ये एक पुराणेश्वर नाम वाला 18 अंगुल के प्रमाण वाला लिंग है, जिनके दर्शन केवल ही करने से अष्टादश विद्याओं का पूर्ण आधार मनुष्य हो जाया करता है। यहाँ पर ये एक धर्मशास्त्रेश्वर प्रभु भी है, जो स्मृतियों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं। स्मृतियों के अध्ययन से उत्पन्न होने वाला पुण्य उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाया करता है। योगाख्यान वर्णन। वेदों के अनुवचन को जानकर ब्रह्मचर्य, तप, दम, श्रद्धा, उपवास और स्वतंत्र आत्मा के ज्ञान के हेतु है। समस्त आश्रमों में रहने वाले लोगों के द्वारा आत्मा ही जानने के योग्य है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सर्वोपरि होता है। अतः प्रयत्नपूर्वक आत्मा को श्रवण करना चाहिए, उसका ही मनन करना चाहिए और आत्मा का दर्शन प्राप्त करना चाहिए। शिव पुराण में भी यही कहा है, अष्टवक्र गीता और भगवद गीता में भी यही कहा है कि आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का पूजा करें, आत्मा का दर्शन प्राप्त करें, ध्यान करें। इसी आत्मा के ज्ञान से मुक्ति हुआ करती है और वो भी योग के बिना नहीं होती है, तथा वो योग चिरकाल तक अभ्यास करने से ही सिद्ध हुआ करता है। योग मेडिटेशन इसी से होता है। केवल अरण्य में अपना आश्रय बना लेने मात्र से योग की सिद्धि नहीं हुआ करती है और अनेक ग्रंथों के चिंतन करने से भी योग सिद्ध नहीं हुआ करते हैं। दानों से, व्रत से, तपश्चर्या से और मौकों से भी योग की सिद्धि नहीं है। ये योग पद्मासन बांधकर बैठने से भी सिद्ध नहीं होता है और नासिका के अग्रभाग से देखने से भी योग की सिद्धि नहीं होती है। शौच, मौन, व्रत और मंत्रों के समाराध आदि से ये योग सिद्ध नहीं होता है। अभियोग से अर्थात सभी और मन को हटाकर एक निष्ठ की वृत्ति के करने से, निरंतर उसका ही अभ्यास करने से, पूर्ण रूप से निश्चय करने से तथा बारंबार निर्वेद से ही इस योग की सिद्धि हुआ करती है। अन्य किसी भी प्रकार से ये कभी भी सिद्धि नहीं होता है। निरंतर अपनी आत्मा के ही साथ क्रीड़ा करने वाले का और सदा आत्मा के ही साथ जोड़ा बनाए रखने वाले का तथा अपनी आत्मा में ही संतृप्त रहने वाले को योग की सिद्धि मिल जाती है। योग की सिद्धि उससे दूर नहीं रहा करती है। जो अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अन्य किसी को कहीं पर भी नहीं देखा करता है, वही आत्मा राम अर्थात आत्मा में रमण करने वाला योगिंद्र और ब्रह्मीभूत है। आत्मा और मन के साथ में संयोग होने का ही नाम बुद्ध पुरुषों के द्वारा योग कहा जाता है। कुछ विद्वानों के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु के संयोग का भी योग कहा जाया करता है। जो अपंडित है उनके द्वारा विषेंद्रिय संयोग भी योग कहा गया है। सिद्धांत योग है कि जो विषयों में समासक्त चित्त वाले पुरुष है, उनकी ज्ञान और योग तथा मोक्ष बहुत दूर की वस्तु है। तापश्चर्य ये है कि उनको ये हो ही नहीं सकता है। ये मन की वृत्ति बहुत ही दुर्निवारण किए जाने वाले हैं और जब तक वो निवृत्त नहीं होता है तब तक इस योग की किंवदंती भी सन्निकट नहीं होती है। इस मन को वृत्तियों से हीन करके उस क्षेत्र के परमात्मा में एकीकरण करके जो विमुक्त होता है, वही योग मुक्त कहा जाता है। आकाश के अंतर सबको बहिर्मुख करके और इंद्रियों के समुदाय को मन में ही निहित करे और फिर उस मन को आत्मा में योजित कर देना चाहिए। सब भावों से विनिर्मुख उस क्षेत्र को ब्रह्म में न्यस्त कर देवे। बस इतना ही ध्यान और योग शास्त्र है। शेष अन्य जो इस विषय में लिखा या कहा गया है, वो सभी ग्रंथ का विस्तार मात्र है। सार एवं तत्वों की वस्तु तो केवल इतना ही होता है। जो समस्त लोकों में नहीं है वो है, ऐसा जो कथन है वही विशुद्ध होता है। ये अन्य का कथ्यमान हृदय में कभी भी अवस्थित नहीं हुआ करता है। जिस प्रकार से कुमारी स्त्री का सुख होता है, उसी प्रकार से वो ब्रह्म स्वयं वेद ही होता है, अर्थात उसके आनंद का अनुभव अपने ही द्वारा करने के योग्य हुआ करता है। जो योगी नहीं, वो उस ब्रह्मानंद को कभी भी नहीं जानता। जिस तरह से
जन्मांध पुरुष बतिका का ज्ञान नहीं रखता है, जो नित्य ही अभ्यास करने के स्वभाव वाला होता है। उसी को स्वयं वो जानने के योग्य होता है। वो पर ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि उस सनातन का निर्देश नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से वायु से आहत जल एक क्षण भी यथा स्थान पर टिक कर नहीं रहा करता है, उसी बात ठीक इस मानव के चित्त की दशा हुआ करती है। अतएव इस महाचंचल चित्त का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए इस चित्त की स्थिरता के लिए प्राण वायु का विरोध करें, अर्थात प्राणायाम करना चाहिए। इस वायु के विरोध करने के लिए 6 अंगों वाले योग का अभ्यास करें। वे 6 अंग ये हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि। यही योग के वे 6 अंग हुआ करते हैं। जहाँ पर उतने ही आसन होते हैं जितने ये जीव योनियाँ हुआ करती है। योगी के योग की सिद्धि को प्रदान करने वाला ये सिद्धासन कहा गया है। इसके नित्य अभ्यास करने से कर्म की दृढ़ता को प्राप्त हुआ करता है। योग के वेत्ता पुरुष को चाहिए कि अपने दाहिने चरण को बाएं उरु के ऊपर रखे और यम उरु के ऊपर बाएं चरण को रखे। इस प्रकार से स्थिति बनाकर बैठने के कारण को आसन को पद्मासन कहा करते हैं। दृढ़ बंधन के वेत्ता को पीछे दोनों अंगूठे को हाथों से पकड़ना चाहिए। इस प्रकार के बांधे हुए पद्मासन के अभ्यास से दृढ़ विग्रह वाला हो जाया करता है। इसके अनंतर जिस व्याज्यासन में इस अभ्यासी को सुख उत्पन्न हो जाता है, फिर स्वस्तिक आदि में इसका अभ्यास करके योग के जानने वाले पुरुष को योग का सुसंजन करना चाहिए। अब योगाभ्यास करने में निषिद्ध स्थलों को बताते हैं। जल के और अग्नि के समीप में कभी योगाभ्यास ना करें। किसी जीर्ण टूटे फूटे मकान में, जंगल में और गोष्ठी में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।